क्या देश के सबसे मशहूर टीचरों में से एक खान सर पर अब राजनीतिक और कानूनी शिकंजा कस चुका है? क्या करोड़ों युवाओं के बीच लोकप्रिय चेहरा अब विवादों के भंवर में ऐसा फंसा है कि वो नहीं निकल सकता? और क्या वाकई सरकार किसी मशहूर टीचर की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है? आज की हमारी इस स्पेशल स्टोरी में चर्चा उस बयान की जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। बिहार के फेमस टीचर और सोशल मीडिया स्टार खान सर को लेकर बीजेपी विधायक के बयान ने नया राजनीतिक विवाद तो खड़ा कर ही दिया है, साथ ही साथ खान सर के लिए जेल की कहें कि एक तरह से तैयारी कर दी है कि वो कभी भी अब जेल जा सकते हैं। विधायक ने खान सर को फ्रॉड आदमी बताते हुए दावा किया है कि उनकी संपत्ति सरकार को जब्त कर लेनी चाहिए। इस बयान के सामने आने के बाद समर्थक और विरोधी भी आमने सामने हैं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई ठोस कानूनी आधार भी मौजूद है। खान सर पहले भी कई विवादों का सामना कर चुके हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जनप्रतिनिधि ने इतने गंभीर आरोप लगाए कि अब वक्त आ गया है कि खान सर की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए। इन आरोपों के समर्थन में कोई आधिकारिक जांच या दस्तावेज मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या किसी शख्स की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया सिर्फ राजनीतिक आरोपों के आधार पर शुरू हो सकती है? आज की इस स्पेशल स्टोरी में हम जानेंगे इस पूरे विवाद की टाइमलाइन, आरोपों और दावों की सच्चाई, कानूनी पहलुओं का विश्लेषण और ये भी कि इस पूरे विवाद का असर लाखों छात्रों और खान सर की लोकप्रियता पर कितना पड़ सकता है। आखिर ये मामला सिर्फ एक टीचर का नहीं, बल्कि राजनीति, लोकप्रियता और कानून के टकराव की एक बड़ी कहानी बनता जा रहा है। खान सर को लेकर उनके बॉडीगार्ड ने भी कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिससे खान सर की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। बिहार की राजनीति और शिक्षा जगत से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह ने खान सर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने खान सर को फ्रॉड आदमी बताते हुए उनकी संपत्ति की जांच और जरूरत पड़ने पर सरकार से जब्ती की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ काफी सारे सबूत सामने आ चुके हैं और कुछ सबूत तो उनके पास भी हैं। बीजेपी विधायक का यह भी कहना है कि खान सर छात्रों को बहलाकर पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, यानी हिंदू छात्रों को वो धोखा देते हैं, हिंदू छात्रों से ज्यादा वसूली करते हैं। उनके खिलाफ चल रही जांच में कई बातें सामने आ चुकी हैं। हालांकि इन आरोपों पर अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है और जांच पूरी होनी बाकी है, यानी जांच का सिलसिला जारी है और धीरे धीरे खान सर पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बीजेपी एमएलए के खुलासे से फंसे खान सर। बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि खान सर पर छात्रों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करने में ये शख्स बहुत माहिर है। उनके मुताबिक खान सर का पूरा काम शक के घेरे में है। उनके खिलाफ चल रही जांच में सच्चाई सामने आ चुकी है। विधायक ने यह भी कहा कि उनके पास इतने सबूत हैं कि खान सर को कभी भी जेल भेजा जा सकता है। बिहार में जो भी कोचिंग सेंटर्स गलत तरीके से चल रहे हैं, उन पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। और खान सर की गिरफ्तारी के बाद एक नजीर पेश होगी कि किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना महंगा पड़ सकता है। संपत्ति और टैक्स की जांच की मांग। विधायक नीरज कुमार सिंह ने सरकार से यह भी मांग कर दी कि खान सर की कमाई और उनकी प्रॉपर्टी की पूरी जांच करवाई जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उन्होंने कितना पैसा कमाया है और कितना अभी तक टैक्स भरा है, इसके आंकड़े तक कभी जारी नहीं हुए। विधायक का साफ कहना है कि अगर जांच में किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस मामले में जल्द हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस करने और जांच को तेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो इसको लेकर खत भी लिखने वाले हैं और सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। यूट्यूबर खान सर की प्रॉपर्टी और टैक्स से जुड़े मामलों की जांच की मांग उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर यह सवाल तेजी से चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर खान सर के पास कितनी संपत्ति है और उनकी असल आर्थिक स्थिति क्या है, क्यों इसे छिपाया जा रहा है। हालांकि इस बात को साफ करना जरूरी है कि अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने खान सर की संपत्ति या आयकर से जुड़े मामलों में कोई आधिकारिक जांच की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन शक जरूर गहरा गया है और सरकार की तरफ से उनकी संपत्ति जब्त करने या उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई को आधिकारिक कहें कि एक तरह से कहा जा रहा है कि इसकी अब जल्द से जल्द जांच शुरू होनी चाहिए। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक आरोपों और सार्वजनिक बहस का बन चुका है। खान सर जो अपने कोचिंग सेंटर और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए
देश भर में लोकप्रिय हुए। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी कुल संपत्ति का आधिकारिक विवरण यानी कभी भी अपने आंकड़े जारी नहीं किए। कई मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनेट पर अनुमान ही जताया गया कि उनकी संपत्ति करोड़ों में हो सकती है, यानी अलग अलग दावे किए गए। कोई तो ये कहता है कि विदेशों में भी खान सर ने इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली है कि अगर जांच शुरू हुई तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति करोड़ों में जरूर बताई गई, लेकिन इन दावों की और ज्यादा जांच होती है तो जो आंकड़े सामने आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। खान सर की आय के प्रमुख स्रोतों में उनका कोचिंग सेंटर, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल्स, किताबों के प्रकाशन और दूसरे एजुकेशन से जुड़ी कई जो गतिविधियां हैं वो शामिल हैं। उनकी लोकप्रियता की वजह उनके कोचिंग सेंटर में बड़ी संख्या में पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनसे मोटी फीस वसूली जाती है, जिससे उनकी आय को लेकर अक्सर चर्चा होती है। हालांकि किसी शख्स की असल संपत्ति का सिर्फ निर्धारण केवल सार्वजनिक अनुमानों के आधार पर भी नहीं किया जा सकता। अगर किसी शख्स की प्रॉपर्टी, आय या कर भुगतान को लेकर शक होता है तो उसकी जांच करने का अधिकार उससे जुड़ी सरकारी एजेंसियों जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरी जांच एजेंसियों के पास होता है, जिसमें ईडी तक शामिल है। किसी भी जांच के लिए कानूनी प्रक्रिया को और ठोस सबूत की जरूरत होती है। फिलहाल खान सर की प्रॉपर्टी को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और इसको लेकर अब ईडी भी काफी अलर्ट नजर आ रहा है, यानी किसी भी वक्त ईडी की कार्रवाई खान सर के खिलाफ शुरू हो सकती है। लेकिन उनकी कुल संपत्ति, निवेश और कर भुगतान से जुड़ी जानकारी का अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही आंकड़े मौजूद हैं। ऐसे में जब तक किसी सक्षम सरकारी एजेंसी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक उनके बारे में किए जा रहे दावों को और सावधानी से या कहें कि जांच एजेंसियों को हर कदम फूंक फूंक कर आगे उठाना होगा, क्योंकि खान सर जिस तरह से जनमत संग्रह का दावा करते हैं और जो उस तरह से उनके समर्थक उत्पात मचाते हैं, उसको लेकर भी कानून को ध्यान रखना होगा। जांच एजेंसियां इस वक्त जो है सिर्फ एक सबूत की कहें कि एक गुहार है, जैसे ही उन्हें कोई क्लू मिलता है तो इस पूरे मामले की जांच शुरू हो जाएगी। क्या है पूरा कोचिंग सेंटर विवाद? 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर विवाद के दौरान गोलीबारी हुई। शुरुआत में खान सर ने दूसरे कोचिंग सेंटर पर हमला कराने का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो में यह दावा किया गया कि गोली चलाने वाले उनके बॉडीगार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां नहीं चलाई थी, बल्कि खान सर के उकसाने के बाद ही गोलियां चलाई गई। इसके बाद पुलिस ने 2 बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार किया और खान सर भी इस मामले में नामजद आरोपी हैं। ये दोनों बॉडीगार्ड जो हैं फिलहाल जेल में बंद हैं। इन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इन्हीं खुलासों के बाद खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खान सर जिस तरह से विवादों में फंसते जा रहे हैं और हाल के दिनों में उनके कोचिंग सेंटर पर संपत्ति और टैक्स को लेकर कई तरह के आरोप लगे हैं, राजनीतिक बयान सामने हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी ये सवाल तेजी से पूछा जा रहा है कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या और खान सर इस विवाद में क्या जेल भी जा सकते हैं। इसको लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत कुछ राजनीतिक नेताओं और सोशल मीडिया पोस्ट्स में लगाए गए आरोपों से हुई, जिनमें खान सर के कोचिंग सेंटर के संचालन, उनकी आय, प्रॉपर्टी की जांच की मांग उठाई गई। कुछ नेताओं ने यहां तक दावा कर दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई, क्या खान सर किसी कानूनी संकट में फंस चुके हैं। हालांकि अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने खान सर की गिरफ्तारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और कोर्ट में उनके खिलाफ पुलिस डायरी सामने आई है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गई हैं। वैसे आपको बता दें कि अदालत में कभी भी उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट तक जारी हो सकता है। कानून के जानकारों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को सिर्फ आरोपों या फिर राजनीतिक बयानों के आधार पर जेल नहीं भेजा जा सकता है। इसके लिए इससे जुड़ी जांच एजेंसियों की जांच, सबूतों को और कानूनी प्रक्रिया और जरूरत पड़ने पर अदालत के आदेश की भी जरूरत होती है। फिलहाल खान सर से जुड़ा विवाद राजनीतिक आरोपों, सोशल मीडिया बहस और जांच की मांग तक सीमित दिखाई देता है। जब तक किसी सक्षम सरकारी जांच एजेंसी या अदालत की तरफ से कोई आधिकारिक कार्रवाई या आदेश सामने नहीं आता, तब तक ये कहना कि खान सर जेल जाने वाले हैं सही नहीं लगता। लेकिन खबरें ऐसी ही आ रही हैं और इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि अदालत में जो अब तक पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने सबूत इकट्ठा किए हैं वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। जमानत के बाद भी जारी है जांच। गिरफ्तारी की आशंका के बीच खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर उन्हें राहत मिल गई। हालांकि इससे जांच बंद नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े लोगों ने भी खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए।
यानी आनंद सर जिस तरह से अब सामने आ रहे हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और कई सबूत पुलिस को दिए हैं, जिससे साफ है कि खान सर के दावे पूरी तरह से झूठे हैं। आरोपों के बीच बड़ी राजनीतिक बहस। खान सर पर लगे आरोपों के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी विधायक नीरज सिंह लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है। इस मामले में खान सर की तरफ से पहले भी सफाई दी जा चुकी है। फिलहाल ये मामला जांच और अदालत की प्रक्रिया में है। ऐसे में अंतिम सच जांच पूरी होने और अदालत के फैसले के बाद ही सामने आएगा। तब तक सभी आरोप और जवाब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।